हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एंड एक्सीलेंट जोश ऑफ कैबिनेट क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथ्स हो राइट। मैथ्स का तो ऑलरेडी हम लोग ने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके वहां पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हो। क्लियर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया है। और किसका बात करें हम लोग, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग ने फर्स्ट 4 चैप्टर अभी तक फिनिश कर दिया। इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और करंट सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 चैप्टर और 9 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमने स्टार्ट किया 13 चैप्टर एसी सर्किट, एकदम प्यारा सा चैप्टर राइट। तो अभी तक के लेक्चर जितने भी है अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, या जाके आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। क्लियर है। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। तो यार बिना किसी टाइम पास क्या करता है, इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स के साथ चैप्टर नंबर 13। तो यार लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ सर्किट। तो सर्किट का जो टाइप था ना, रजिस्टर देखा था हम लोग ने, कैपेसिटर देखा, इंडक्टर देखा था। क्लियर है। रजिस्टर देखा था हम लोग ने, इंडक्टर देखा था राइट। आज हम लोग देखने वाले कैपेसिटर क्या बोलता है, एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन कैपेसिटर। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है, एक कैपेसिटर लिया हुआ है सी नाम का, कैपेसिटेंस सी नाम का। क्लियर, उसको कनेक्ट किया एसी सोर्स से ईएमएफ के साथ। तो यहाँ पे क्या बोले देखो कंसिडरेशन में, कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विथ एन ईएमएफ। तो यार अगर ईएमएफ के साथ हम लोग ने कनेक्ट किया हुआ है तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमको पता है राइट, E = E0 sin ओमेगा टी होता है। क्लियर है। इसको बोलते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट, और यहाँ पे बोला है 2 प्लेट ऑफ कैपेसिटर विथ प्रोड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पे हम 2 प्लेट जो है कैपेसिटर का वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी देखेंगे कि उस वो जो कैपेसिटर है ना उसमें चार्ज कितना है। क्लियर, चार्ज कितना है। तो हम लोग ने चार्ज को क्यों ले लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है। क्लियर, उसका फॉर्मूला Q/C। तो अगर मुझे चार्ज चाहिए ये C इधर जाएगा। क्लियर, तो Q = क्या आएगा, C × V। तो कोई भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना होता है, C × V का चार्ज होता है। क्लियर है। चलो अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अभी इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल तो देख लिया हम लोग ने, चार्ज भी देख लिया। अभी देखेंगे करंट क्या होता है। क्लियर, क्या देखेंगे अभी, करंट क्या होता है, समझ में आ गया। तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो करंट क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपना करंट। क्लियर, मतलब Q/T होता है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, I = D/dt। हमको पता है Q का तो वैल्यू यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर है, वेर जो V होता है वो = E होता है। तो I = क्या हो जाएगा, D/dt C V की जगह पे E, वेर E = क्या होता है मेरा, E0 sin ओमेगा टी। क्लियर है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में E का वैल्यू है तो डायरेक्ट होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मिलेगा क्या, I = D/dt C E की जगह पे E0 sin ओमेगा टी। तो देखो करंट क्या आएगा, D/dt। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ये जो C और V है ना ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। एक मिनट रुक जाओ, क्या करेंगे उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। C और E0 बाहर आ गया तो डेरिवेटिव किसका लेंगे अभी हम लोग, साइन ओमेगा टी का हम लोग क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर है। तो अभी देखो होगा क्या, C E0 साइन, इसको थीटाइज्म करो, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। बट ये थीटा था क्या, नहीं, इसको तो हम लोग ने कंसीडर किया था। तो ओमेगा इज टी का डेरिवेटिव 1। तो होगा क्या देखो, C E0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है करंट। तो I = E0 कॉस ओमेगा टी एज इट इज रखो। C और V है ना उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1/1 में। देखो मैंने क्या किया, C और ओमेगा को 1/1 मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो वही चीज़ तुमको मिलने वाला है। क्लियर है। अभी एक चीज़ याद रखो यहाँ पे, भाई सब ये हुआ क्या प्रॉब्लम, हमारा करंट तो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग लेते हैं क्या, साइन थीटा लेते हैं, या तो मेरा कॉस थीटा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे कन्वर्ट, साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे होगा क्या, देखो I = E0 sin ओमेगा टी प्लस 90। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया क्या है। और 1/1 में क्या है, C ओमेगा है। क्लियर, यहाँ पे बोला है क्या मिलेगा, हियर करंट विल बी मैक्सिमम। करंट जो है अपना वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा कब, व्हेन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री जो है वो = 1 होगा। तो अभी मुझे आंसर क्या मिलेगा, I = E0
इंटू 1/c ओमेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इक्वल टू E0/1/c ओमेगा। यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे E0 है नहीं, E0 मतलब पीक वैल्यू, किसका पीक वैल्यू सर, EMF का। तो यहाँ पे करंट का भी हम लोग लिख सकते हैं, I इक्वल टू I0 लिख दो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, I0 इक्वल टू E0/1/c ओमेगा। ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ गया। तो देखो जल्दी जल्दी क्या कर लो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इसको शेयर। चलो अभी सेकंड वाला पेज का भी आप ले लो स्क्रीनशॉट और इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो नेक्स्ट टॉपिक है यार हमारा, वो एकदम ग्यारह सा क्या, पावर इन एसी सर्किट। तो अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर क्या होता है। तो सबसे पहले पावर देखो क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या होता है, कितना हम वर्क कर रहे हैं। क्लियर है। फॉर डीसी पावर, डायरेक्ट करंट वाला जो पावर होगा, इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब डीसी पावर के लिए, सपोज डीसी पावर है, पावर उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, वोल्टेज। देखो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट मतलब वी आई। क्लियर है। डीसी के लिए क्या होता है फॉर्मूला पावर का, वी आई, वी मतलब वोल्टेज और आई मतलब करंट। फॉर एसी वोल्टेज एंड करंट कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो यहाँ पे फॉर एसी मतलब क्या बोला है कि अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और पावर जो है, मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट हम लोग लेंगे। क्लियर है। तो आप देखो सबसे पहली बात, वर्क क्या बोला है, ये पावर क्या बोला है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना हम वर्क कर रहे हैं वो क्या होगा, पावर होगा। तो दो केस है, अगर डीसी पावर है मतलब डायरेक्ट करंट वाला पावर है, तो उसका अगर मुझे डायरेक्ट, अगर किसी ने पूछा कि बताओ डायरेक्ट करंट जो मतलब डीसी पावर कितना होगा, तो डीसी पावर क्या होता है, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, वोल्टेज और करंट का, मतलब V इंटू आई। बट एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो पावर है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। मतलब वोल्टेज और करंट क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। मतलब इमीडिएटली वही पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, उसका वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करेंगे। चलो अभी सबसे पहले इसमें देखो, इसमें देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। अभी हम लोग एवरेज पावर फाइंड करेंगे, किसका, रेजिस्टेंस का। क्लियर, रेजिस्टेंस का फाइंड करेंगे। तो बोलता क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है, इन प्योर रेजिस्टेंस AC डेवलप्ड इज इन फेज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड। तो यहाँ पे देखो जो प्योर रेजिस्टेंस है ना, उसमें अपना क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डेवलप्ड होता है, बनता है। तो यहाँ पे जो EMF होगा उसमें, तो EMF क्या होता है, इज E0 sin ओमेगा t, और करंट क्या होता है, इज I0 sin ओमेगा t। सबको पता है ये चीज़। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, याद रखो, जो EMF होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट। EMF किसके इक्वल होता है सर, वोल्टेज के इक्वल होता है। क्लियर है। तो जस्ट यहाँ पे देखा ना हम लोग ने, वोल्टेज क्या होता है, V किसके इक्वल होता है, E के, और इंटू पावर। क्लियर है। तो देखो अभी मिलेगा क्या, तो इंस्टेंटेनियस पावर E मेरा क्या है सर, E0 sin ओमेगा t इंटू आई क्या मेरा, I0 sin ओमेगा t। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, पावर इज इक्वल टू E0 I0 एज इट इज sin ओमेगा t, दो बार है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t। ये मुझे पावर का वैल्यू मिल गया। क्लियर है सर, कुछ डाउट है, इसको बोलते सपोज इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया है ना। चलो अभी नेक्स्ट फाइंड करेंगे। देखो फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एन AC, इसके आगे देखो, फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है। तो एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर। क्लियर है, मतलब P एवरेज, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो, वर्क डन बाय EMF। क्लियर, EMF एंड चार्जेस इन वन साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले अभी देखेंगे कि कंप्लीट साइकिल जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो क्या होता है, साइन का ग्राफ फॉलो करता है ना, ऐसा। क्लियर है। तो यहाँ से लेके एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक किया, राइट। तो यहाँ तक साइकिल उसने कंप्लीट किया ना, तो क्या है, फॉर कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल में कितना उसका एवरेज पावर होगा वो तुमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट साइकिल का फॉर्मूला क्या है सर, वर्क डन, मतलब EMF ने कितना वर्क किया वो कंप्लीट साइकिल होने के लिए, और उसको कितना टाइम लगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो पावर, एवरेज पावर जो है मेरा, तो वर्क डन क्या से कहा था, 0 से लेके t तक। क्लियर है, पावर का। क्लियर है, समझ में आ गया, अपॉन में टाइम t। तो अभी देखो होगा क्या, एवरेज पावर
इक्वल टू, यहाँ पे फ्रॉम वन लिख सकते हो, फ्रॉम वन लिख सकते हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम वन क्या, एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, पावर का वैल्यू मिला है ना यहाँ पे, देखो लास्ट पीस में पावर का वैल्यू मिला है, ये क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है सर, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अपॉन में इंटू डी टी अपॉन में टाइम का टी। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है भाई साहब, क्या कुछ कॉमन है यहाँ पे, क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट आई नॉट और जो टी है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल 0 से लेके टी इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर है। और एक चीज़ आप याद रख लो, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लो, वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका डायरेक्ट आंसर है टी बाय 2। ये क्या करना, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो देखो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चलो आंसर देखो अभी क्या आएगा। तो एवरेज पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी बाय क्या आ जाएगा, टी बाय 2। तो टी से टी कैंसिल, तो एवरेज पावर क्या आएगा रेजिस्टेंस का, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। समझ में आ गया। क्लियर है भाई सब, कुछ डाउट है। देखो किया क्या यहाँ पे, सबसे पहले बस सिंपल सा हम लोग ने कुछ किया नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि प्योर रेजिस्टेंस में हमारा देखो ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, ईएमएफ इनटू करंट। तो ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अभी देखेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है वो साइन का ग्राफ होता है ना, ऐसा ऐसा जाता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, कितना उसने ईएमएफ ने वर्क किया हुआ इसको डिवाइड करना कि इसको कितना टाइम लगा। क्लियर, मतलब पावर को डिवाइड कर दो आप टाइम के साथ, तो पावर का वैल्यू ये मिला था और इसका डायरेक्ट आंसर है टी बाय 2। सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। टॉपिक ये तो हम लोग ने रजिस्टर का ले लिया, अभी निकालेंगे हम लोग इंडक्टर का। क्लियर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज पावर, राइट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर। अभी इंडक्टर का, इससे पहले हम लोग ने किसका देखा, रजिस्टर का, रेजिस्टेंस का। अभी किसका देखेंगे, करंट का। तो वी नो इंडक्टर का, वी नो दैट करंट लैग्स behind the voltage by an angle phase of 90 डिग्री। एक बात याद रखो, इंडक्टर में जो है ना करंट जो है लैग करता है, मतलब इंडक्टर के पीछे करंट होता है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। क्लियर है, सिर्फ इतना आप याद रखना। तो यहाँ पे हमको पता है देयरफॉर जो ईएमएफ होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा ईएमएफ है। क्लियर है, ईएमएफ सबको पता ही है। अभी यहाँ पे करंट देखेंगे, फॉर करंट के लिए होगा क्या, करंट का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लैग हो रहा है ना, लैग मतलब माइनस होएगा कितने से, 90 डिग्री से हो रहा है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। इसके आगे का कहानी आपको पता है, क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग अभी, सब इसके जितने भी है ना सब में सेम ही आएगा। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ईएमएफ इनटू करंट। तो ईएमएफ मेरा क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्लियर है, क्या कॉमन है सर, ई नॉट आई नॉट कॉमन। अभी यहाँ पे साइन तो स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि अलग अलग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू अभी देखो यहाँ पे इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्लियर है। अभी देखो होगा क्या, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद एवरेज पावर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज पावर फाइंड करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू यहाँ पे देखो ये ओमेगा टी माइनस टीटा है। हम लोग क्या देखते हैं, 90 माइनस टीटा लेते हैं ना, तो 90 माइनस टीटा में होगा क्या, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया। अगर नहीं निकालना है वैसे भी निकाल सकते हो, कुछ इशू नहीं। देखो यहाँ पे माइनस में अगर इसको इधर लेना है मेरे को, यहाँ पे अगर मुझे लेना है तो सबका साइन क्या करूँगा मैं, चेंज कर दूंगा। क्लियर है, सबका साइन क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज हो जाएगा। तो सबका साइन चेंज होगा कैसे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबका साइन कैसे चेंज होगा। यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो यहाँ पे सपोज माइनस यहाँ पे ले लिया मैंने, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। क्लियर है। चलो अभी देखो यहाँ पे माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू
साइन अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर 90 डिग्री और बाद कोई भी फंक्शन है वो चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी। तो ये मेरा पावर आ गया, क्लियर है। ये पावर कौन सा आया, इंस्टेंटेनियस पावर आया, मुझे इंस्टेंटेनियस पावर आया। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ एवरेज पावर फाइंड करेंगे, एवरेज पावर। तो उसका फॉर्मूला जैसा लास्ट में यहाँ पे लिखाया था ना, वही चीज़ आप लिख देना यहाँ पे, ये जो है ना कॉपी और पेस्ट कर देना यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या आएगा देखो, 0 से लेकर टी, पी इंटू डी टी अपॉन टी। तो अभी देखो आंसर होगा क्या, तो एवरेज पावर मिलेगा क्या तुमको, तो एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, पावर क्या मिला है मुझे, पावर मिला क्या है, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी और अपॉन में टाइम का टी, क्लियर है। चलो अभी देखो क्या आएगा, यहाँ पे ई नॉट आई नॉट जो है मेरा क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। तो माइनस ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में यहाँ पे टी को मैं साइड में कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, एवरेज पावर इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से लेके टी। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्लियर है। चलो ये क्यों किया, क्योंकि हमको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्लियर है, बस इसके लिए किया और कुछ नहीं। तो देखो वी नो दैट, यहाँ पे लिख सकता हूँ वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, क्लियर है। इसलिए हम लोग ने वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो आएगा क्या एवरेज पावर, अभी देखो एवरेज पावर इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी इंटू, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी साइन 2 थीटा क्या मेरा ओमेगा टी है, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन आ गया ना, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी देखो माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे ब्रैकेट में साइन 2 थीटा है ना, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस। बट यहाँ पे याद रखो ये क्या दिया हुआ है, ये टी है क्या नहीं, तो इंटीग्रेशन में याद रखो इसके साथ जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो 2 ओमेगा है ना टी के साथ, तो उसको डिवाइड भी करेंगे, क्लियर है, 0 से लेके टी तक। कुछ डाउट है भाई यहाँ पे, समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखो, फॉर एसी सर्किट एवरेज पावर जो है वो होता है 0, देयरफॉर जो पावर होगा एवरेज वो इक्वल हो जाएगा 0। किसमें, इंडक्टर में क्या होता है, एवरेज पावर 0 होता है। अभी बोलोगे सर इतना सॉल्व करके क्या फ़ायदा, करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, क्या किया था यहाँ पे मैंने बताया कि जो अपना करंट जो है वो लैग करता है कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो ये तो मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी था, क्लियर। नेक्स्ट करंट मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री माइनस होगा। नेक्स्ट हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या, ईएमएफ इनटू करंट, दोनों का वैल्यू पुट करो, अच्छे से सॉल्व करो। सिर्फ यहाँ पे याद रखो 90 को अगर इधर लिया तो माइनस साइन इधर दे देना, बस इतना ही काम करना, क्लियर। कुछ ऐसा मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एवरेज पावर, फॉर्मूला क्या, पावर को डिवाइड करना टाइम के साथ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया। चलो यहाँ पे पावर का ये फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ पे ये टाइम टी था, ये माइनस ई नॉट आई नॉट बाहर निकल दिया, टी भी बाहर निकाला, ये बच्चा। अब हमको पता है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा, डायरेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, क्लियर। इसको सब सॉल्व हो रहा है, लास्ट में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देना है कि एसी सर्किट के लिए एवरेज पावर जो है अपना 0 होता है, इंडक्टर में बात खत्म, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यार नेक्स्ट टॉपिक आपको बोलता है क्या है, तो नेक्स्ट क्या है मेरा, कैपेसिटर। तो रजिस्टर तो देख लिया, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, एक लास्ट है इसमें कैपेसिटर के बाद एलसीआर भी है, लेकिन इतना एक लास्ट हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज, क्या देखेंगे, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ क्या, कैपेसिटर, क्लियर। तो कैपेसिटर का भी देख लेंगे, सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। देखो कुछ ज्ञान की बातें हम लोग कहेंगे, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स, अभी लास्ट में क्या होता है, लैग्स हो रहा था, यहाँ पे लीड्स टू ईएमएफ बाय फेस एंगल पाई बाय 290 डिग्री से। तो यहाँ पे इसके आगे का तुमको पता है, ये सेम कहानी है यार। वी नो दैट ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट
साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे लीड कर रहा है ना। अगर लैग करता रहेगा तो माइनस आएगा, लीड करता रहेगा तो प्लस आएगा, बस इतना ही। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे का सेम कहानी तुमको पता ही है यार, क्या पावर फाइंड आउट करने का। अगर यहाँ पे एक स्टेप मिस भी किया तो आपको करना ही है। तो देखो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ई इंटू आई होता है। ई क्या है मेरा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर है, कुछ डाउट है भाई साहब इसमें, समझ में आ गया, क्लियर है। चल अभी नेक्स्ट तो वही है यार, सेम क्या करेंगे अभी। देखो यहाँ पे पावर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आए तो साइन इधर नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी डायरेक्ट आया, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे किया था मैंने, किधर गया ये वाला किया था ना, यहाँ पे माइनस था इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही साइन देंगे। क्लियर है, चल तो ये पावर मिल गया मुझे। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एवरेज पावर। नाउ एवरेज पावर, उसका फॉर्मूला आप लिख देना। क्लियर है, चलो एवरेज पावर क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, पी इंटू डी टी अपॉन में टी। क्लियर है, तो एवरेज पावर इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, अब यहाँ पे पी क्या है मेरा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, क्या है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे होगा क्या, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में टी। तो यहाँ पे एवरेज पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सेम कहानी है, सब सेम है, सिर्फ क्या आया लास्ट इसमें जो है यहाँ पे नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव। क्लियर है, तो आगे का आप कर लेना डायरेक्ट, आगे का इन द सेंस ये वाला जो है, इसके आगे का जो है ना, यहाँ तक मैंने करा है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करेंगे 2 से, ये सब सेम आएगा। सिर्फ यहाँ पे माइनस आया ना, वहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी सब सेम है। सिर्फ यहाँ पे बोल दो देयरफॉर फॉर एवरेज कैपेसिटर पावर इज आल्सो 0, बस इतना ही करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे। एक लास्ट टॉपिक है इसका LCR वाला, वो देख के चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।